मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी टाइम के बाद हमारे पॉडकास्ट आ रहे हैं। ये अब अगला पॉडकास्ट 1 महीने और 10 दिन के भीतर आ रहा है, यानी कितना टाइम लग गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम लिमिट है, अब मेरे पास टाइम की लिमिटेड है। तो इस वजह से पॉडकास्ट हो सकता है महीने में एक आए, हो सकता है कभी 1 महीने में आए ना। अब ये खुद पॉडकास्ट 1 महीने और 10 दिन के भीतर आया है। ऐसा नहीं होगा कि पॉडकास्ट चाहे अब हो सकता है एक भी आए, महीने में 2 आए, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉडकास्ट आए नहीं। क्यों कहते हैं कि जब बंद ही करना था तो शुरू क्यों किया। तो बंद करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये हो सकता है कि पॉडकास्ट महीने में एक भी आए, कम भी आ सकते हैं, बट पॉडकास्ट आते रहेंगे। नमस्कार, सतनर सिंह बात कर रहा हूँ। अब हमारा मोटिव चेंज हो चुका है। आप हमारे पिछले पॉडकास्ट उठा के देखना, हमारा जो पर्पस था उसमें ऑडियंस को मोटिवेट करना, यानी कि मोटिवेशन बेस हमारे पॉडकास्ट थे। अब हमने किया है, हमने इतना सा चेंज किया है कि हमने मोटिवेशन बेस पॉडकास्ट को कन्वर्ट करके हमने इंफॉर्मेशन बेस यानी कि नॉलेज बेस कर दिया है। बस सिंपली हमने इतना सा किया है। तो अब जो हमारे पॉडकास्ट आएंगे, यानी कि चाहे महीने में एक आए चाहे 2 आए, बट आएंगे ज़रूर। बट अब वो मोटिवेशन बेस ना हो, क्योंकि मोटिवेशन तो आप हमने खूब दे दिया और कहीं से भी ले सकते हो। आज ही मैं जब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहा था तो वो कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मोटिवेशन तो आप कहीं से भी ले लोगे, बट अब हमारा काम है सिखाना लोगों को। अब हम ई कॉमर्स क्या होता है, कहीं देखा होगा, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, भाई यही ई कॉमर्स है। ठीक है। फिर स्टार्टअप बेस, यानी कि नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉडकास्ट आएंगे। शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है। तो अब हमारा जो मेन हमारा कोर है, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉडकास्ट बनाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा जो कि ई कॉमर्स बेस है, क्योंकि बेसिकली मैं खुद एक ई कॉमर्स बिजनेस करता हूँ। तो मेरा जो अब आज का जो मेरा एक पॉडकास्ट है उसका जो मेन मोटिव है वो है लोगों को सिखाना, और ई कॉमर्स बेस पॉडकास्ट है ये। तो इसमें मैं एक छोटा सा एक टॉपिक उठाऊंगा, और सिखाने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ इसमें बताने को है, बट एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि कई लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, कई करना चाहते हैं, कई बिगिनर है जो करना चाहते हैं। कैसे करें कि जब प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर होता है तो उसमें कितनी स्टेप रहती है, यानी कौन कौन सी कैटेगरी से वो डिलीवर प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। इसमें 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा मैं, 3 टॉपिक। एक होता है इसमें इजी शिप, दूसरा होता है शेल्फ शिप, और तीसरा होता है एफबीए। थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इजी शिप क्या होता है, ईएस, यानी कि आप खुद यानी कि सेलर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करता है, वही पैक करता है, बट डिलीवर अमेजोन करता है, यानी कस्टमर तक पहुंचाता है। यानी कि सेलर खुद इस प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, वही पैक करेगा, लेकिन डिलीवर अमेजोन करता है। ये तो होता है इजी शिप यानी कि ईएस। दूसरा होता है शेल्फ शिप, नाम से पता चल रहा होगा, एसएस। सेल्फ शिप क्या होता है, सेलर खुद प्रोडक्ट को स्टोर करता है, वही पैक करता है, और कस्टमर तक भी वही डिलीवर करता है, किसी भी लॉजिस्टिक पार्टी के थ्रू या अपने कुरियर पार्टनर के थ्रू। सेलर खुद उसको डिलीवर करता है, ना कि अमेजोन। तीसरा होता है एफबीए। एफबीए का मीनिंग क्या होता है, एफबीए मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कहीं सुना होगा। और ज़्यादा जो सेलर है वो प्रेफर करते हैं या तो इजी शिप को या एफबीए को। एफबीए में अमेजोन खुद प्रोडक्ट को स्टोर करता है, वही पैक करता है, और आपके कस्टमर तक डिलीवर भी वही करता है। यानी कि अमेजोन ही स्टोर करेगा, पैक भी वही करेगा, और कस्टमर तक भी डिलीवर अमेजोन ही करेगा। ये होता है एफबीए। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। शायद 100 में से कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो उसको जानते होंगे।
और ये बेसिकली हर सेलर को ये बेनिफिट मिलता भी नहीं है। जिसका मंथली रेवेन्यू 6 लाख हो या 6 लाख के अबव हो, उसी को ये बेनिफिट अमेजोन देता है। चौथा पॉइंट है, ये होता है सेलर फ्लैक्स। काफ़ी कम लोग, नाम सुना होगा बट काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में। सेलर फ्लैक्स में क्या होता है, अमेजोन ये इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो अप्लाई करनी पड़ती है। बता रहा हूँ 6 लाख प्लस आपका रेवेन्यू होना चाहिए, तब जाके आपको ये बेनिफिट अमेजोन देता है। सेलर फ्लैक्स में क्या होता है, अमेजोन खुद आपकी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे खुद आपका वेयर हाउस बना देता है। यानी कि जो आपकी प्रॉपर लोकेशन है जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो, वहीं पे आपके लिए अमेजोन आपका वेयर हाउस बना देता है। डिलीवर तो अमेजोन ही करता है, पूरा काम अमेजोन का रहता है, बट आपका वहीं आपका वेयर हाउस बन जाता है, आपको कहीं भेजना नहीं पड़ता माल। ये होता है सेलर फ्लैक्स। इसका एक बेनिफिट क्या है, सेलर फ्लैक्स में मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट ने, जो आपने बताया कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें ये बेनिफिट है, ओवरऑल इट्स ओके, मतलब आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया वो सब कुछ है, बट फिर भी मान लो कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है। आपने जो बताया कंडीशन के अप्लाई सब कुछ ठीक है, और फिर भी कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप उस नेगेटिव रिव्यू को रिमूव कर सकते हो। ये बेनिफिट आप में मिलता है, ये आप सेलर फ्लैक्स में ही कर सकते हो। दूसरी चीज़, सेलर फ्लैक्स में जब आप प्रोडक्ट को इनबाउंड करते हो, क्योंकि सेलर फ्लैक्स चैनल अलग रहता है, क्योंकि जो अमेजोन का जो डैशबोर्ड है वो अलग है और सेलर फ्लैक्स का जो चैनल है वो अलग रहता है। तो इसमें जब आप इनबाउंड करते हैं प्रोडक्ट को, तो जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखता है ना, तो उसमें फुलफिल्ड बाय अमेजोन का लोगो लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। अरे वाह, इसको तो अमेजोन प्रमोट कर रहा है, तो कस्टमर का ट्रस्ट पैदा होता है, तो इससे आपकी ऑटोमेटिक सेल तो जनरेट होती है। ये मैंने आज 4 टॉपिक बताए। ये देखो, हर प्लेटफॉर्म की कंडीशन, उसके टॉपिक अलग होते हैं। ये मैंने आज छोटे से कुछ 0.00 कुछ परसेंट का मैंने कुछ चीज़ बताई है। अभी तो बहुत कुछ है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में भी बहुत कुछ है, मीशो हो गया, इट्सी हो गया, मिंत्रा हो गया, यानी कि amazon.com यहाँ तक का मुझे अब थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, तो इस तक का भी नॉलेज है amazon.com का भी। तो amazon.in का तो खैर है ही। अब अगले जो पॉडकास्ट है इनमें यही अपन डिटेल में बात करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टार्टअप की दुनिया क्या है। तो मेन हमारा जो अब उद्देश्य वही है कि पॉडकास्ट मोटिवेशन बेस्ड तो हमने खूब बना दिए। अब हमारा मेन पर्पस है कि हम पॉडकास्ट को इन्फॉर्मेशन बेस्ड बनाएं, क्योंकि मोटिवेशन जितना देना था उतना दे दिया, अब हम लोगों को सिखाएंगे। तो क्यों ना आप इसमें मेरा साथ दो और इसी प्रकार सुनते रहिए हमेशा की तरह द सतेंद्र पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट।